के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था, तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि इसके विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 6 लाख गांवों के किसानों से कृषि यंत्रों के टुकड़े एकत्र करने और फिर उन्हें मिलाकर भव्य प्रतिमा बनाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पिछले 1 दशक में कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कृषि में डिजिटल सहित आधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भारत की विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। कृषि मंत्री ने भारत के सामने खड़ी हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए अर्थशास्त्रियों के मंथन से समाधान निकलने की उम्मीद जताई। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत हमेशा से सुरक्षित उत्पादन को लेकर चिंतित रहा है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपियों द्वारा नाबालिग के परिजनों पर सुलह करने का दबाव डाला जा रहा है और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सपा नेता और भद्रसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भद्रसा अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोइन खान का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर भी पहुंच चुका है। गैंगरेप के आरोपी के घर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रामपुर के साथ लगते समेज क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य आज तीसरे दिन भी जारी है। बीती रात बारिश की वजह से समेज खड्ड का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है। लापता लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि श्रीखंड की पहाड़ी पर बादल फटने के कारण समेज खड्ड में आई बाढ़ से समेज गांव के 19 से ज्यादा घर बह गए और कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मंडी जिले के रामबन में कल 2 बच्चों के शव बरामद किए गए और इन घटनाओं में अब तक कुल 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जहां बादल फटने की घटना हुई थी, वहां अब पुनर्निर्माण का काम तेज गति से जारी है। इस घटना में 6 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उत्तराखंड में मूनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से आज एसडीआरएफ टीम द्वारा 300 लोगों को रास्ता पार कराया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग से बात कर आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालु को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हुक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है।
कल चलाए गए बचाव अभियान में 1500 लोगों को पैदल मार्गों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और 4 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 630 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। केरल और के वायनाड में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। जीवित लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन चित्रों और सेलफोन से जीपीएस का उपयोग भी किया जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 210 हो चुकी है। कलपेटा के सार्वजनिक शमशान में कल 3 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने शरण ली हुई है। बचाव अभियान को गति देने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और राहत कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा विशेष सेंसर और रडार की मदद भी ली जा रही है। मशहूर सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वायनाड में राहत और बचाव कार्य में लगे जवानों को सलाम करते हुए कलाकृति का निर्माण किया है। मलयालम फिल्म अभिनेता और टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल ने भूस्खलन से तबाह वायनाड का दौरा किया। मोहनलाल सेना की वर्दी में नजर आए। उन्होंने मेपाड़ी में टेरिटोरियल आर्मी के आधार शिविर में अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित मुनकई का दौरा किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में आज सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल बंद हैं। राज्य सरकार ने भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली के रोहिणी में स्थित मानसिक रूप से बीमार लोगों के शेल्टर होम आशा किरण में इस साल अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया है। इन मौतों से दिल्ली सरकार के शेल्टर होम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा है कि ये दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता है कि शेल्टर होम में एक बच्चा मर गया। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाली महिलाओं को कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे आपराधिक लापरवाही बताते हुए सप्ताह भर के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने दिल्ली में चलने वाले सभी शेल्टर होम की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। छात्र आज मोमबत्ती जलाकर मौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के नेता एस शिवशंकर ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि भगवान राम का इतिहास 3000 साल पुराना है, लेकिन भगवान राम के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। वहीं मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भगवान राम और सनातन पर सवाल उठाने के लिए डीएमके नेता के साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सक्रिय 3 महिला नक्सली सहित कुल 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति और नीलानार योजना से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। केंद्र ने देश के 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। सरकार ने लोगों से 60 दिन के अंदर सुझाव और आपत्तियां देने को कहा है। सुझाव और आपत्तियां ESZMEF@NIC पर ईमेल की जा सकती हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में उत्खनन और बड़े ढांचागत विकास जैसी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग द्वारा रिहा कराए गए 21 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंच गए हैं। उन्हें सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गोरखपुर एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोरखपुर की एटीएस ने कार्रवाई करते हुए कुशीनगर से 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है।
यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए संजीव और सतीश ने बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे। दोनों ने कितार रायबरेली में बनाए गए लगभग 35,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। तीन दिन के दौरे में आयोग श्रीनगर में सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ भी बैठक होगी। भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियों की सूची में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। कल भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के अगति हवाई अड्डे पर पहली बार रात के समय सफलतापूर्वक आईसीजी डोर्नियर विमान की लैंडिंग की। रात में लैंडिंग करने की क्षमता विकसित हो जाने से स्थानीय आबादी को प्राकृतिक आपदाओं के समय न सिर्फ बचाया जा सकेगा बल्कि उन्हें सही समय पर मेडिकल सहायता भी मुहैया कराई जा सकेगी। अमरनाथ यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ जारी है। पिछले 35 दिनों में 4.85 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। आज सुबह 991 यात्रियों का एक छोटा जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ। इस साल अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक हो गई है। अब तक 4.85 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 4.45 लाख लोगों ने यात्रा की थी। आज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। अंगदान एक ऐसा दान है जो किसी को नया जीवन दे सकता है। अंगदान की मदद से व्यक्ति कई लोगों को जीने की वजह दे सकता है। यही वजह है कि इसे महादान भी कहा जाता है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। अब आइए बाकी भी खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। ट्राई के नए नियम जारी। 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित होने पर दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं को देंगी मुआवजा। सिटी ग्रुप ग्लोबल समेत 6 फर्मों ने 458 करोड़ रुपए में नेटवेव टेक में हिस्सेदारी खरीदी। इन कंपनियों ने नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया के कुल 20,54,795 शेयर यानी 3.64% हिस्सेदारी खरीदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST हटाने को कहा। आयशर मोटर्स के लिए GST मांग आदेश अपील पर घटाकर 27 करोड़ रुपए किया गया है। तमिलनाडु में कर प्राधिकरण द्वारा GST में की गई थी मांग। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा है कि डेरिवेटिव व्यापार को प्रतिबंधित करने के प्रयास में पूंजी बाजार नियामक का प्राथमिक उद्देश्य विकल्प व्यापार में समाप्ति दिवस पर उथल पुथल को रोकना है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 2% घटकर 1,300 करोड़ रुपए पर रहा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए एक एकड़ शुद्ध लाभ 10.85% बढ़कर 504.88 करोड़ रुपए हो गया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच बायसू ने कहा है कि उसकी संचालक कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रद्द करने का NCLT का आदेश कंपनी और उसके संस्थापकों के लिए एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में ई वाहनों का रजिस्ट्रेशन 42% बढ़ा। इस क्षेत्र में 17,896 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। देश के भीतर जलमार्गों पर ढोए जाने वाले कार्गो में 6 गुना की वृद्धि हुई है। ये बढ़कर 133 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल कर लिए हैं। इससे उनकी उम्मीदवारी पक्की हो गई है। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गर्व है और वह अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार करेंगी। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या के बाद से पश्चिमी एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच कल तुर्की एयरलाइंस थायो.आइस ने ईरान के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ऑब्रेडोर ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वेनेजुएला के विपक्षी उम्मीदवार एडमांडो गोजालेस देश के चुनाव विजेता के रूप में मान्यता देना ज्यादती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायल को मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना में होने वाले बदलाव के बारे में सूचित किया है। हालांकि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि कौन सी अतिरिक्त क्षमताएं उन्हें मध्य पूर्व भेजनी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों पर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अपनी वोटिंग संख्या प्रस्तुत करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हमास ने कहा है कि संगठन मजबूत रहेगा और अपने लोगों के अधिकारों को बनाए रखेगा। हमास के सदस्यों ने दोहा में अपने नेता इस्माइल हनीह के लिए शोक सभा रखी। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल द्वारा मारे जाने को लेकर संवेदना व्यक्त की। चिली में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जमकर कहर बरपाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य दक्षिणी चिली में आए तीव्र फ्रंटल सिस्टम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए दिन की शुरुआत पदक से हो सकती है। दोपहर 1 बजे मनु भाकर महिला निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्टल इवेंट फाइनल में हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक में मनु पहले ही 2 पदक जीत चुकी हैं। अगर वो आज पदक जीतने में सफल रहती हैं तो ओलंपिक इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। मनु भाकर से पहले पुरुष निशानेबाजी में स्किट इवेंट में भारत के अनंतजीत सिंह नरुका हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आज ही उन्हें फाइनल भी खेलना होगा। महिलाओं के स्कीट इवेंट के क्वालिफिकेशन में 2 भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लो हिस्सा ले रही हैं। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ कोर्स पर दिखाई देंगे। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर भी आज पदक जिता सकती हैं। दोनों तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला खेलेंगी। अगर दोनों अपने अपने मुकाबले में जीत जाती हैं तो आज ही उन्हें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेलना होगा। सेलिंग में भारत की नेत्रा कुमारन महिलाओं की डींगी स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। वो रेस 4, रेस 5 और रेस 6 में प्रतिस्पर्धा करती दिखाई देंगी। वहीं सेलिंग के पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वानंद भी रेस 4 और रेस 5 में हिस्सा लेते दिखाई देंगे। ये मुकाबला शाम 3:50 पर शुरू होगा।
देर रात मुक्केबाजी में भारत के निशांत देव क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। उनका सामना मैक्सिको के मुक्केबाज से होगा। इस मैच में जीत हासिल करते ही भारत का एक पदक पक्का हो जाएगा। इससे पहले शुक्रवार की देर रात भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ टिन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका सामना विक्टर एक्सेलेंसन से होगा। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज की जोड़ी को कांस्य पदक के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को अमेरिका की जोड़ी ने शिकस्त दी। लियोन ने पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल में एक और शानदार जीत के साथ तैराकी में अपना चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया। वो एक ही ओलंपिक खेलों में 4 पदक जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए हैं। अमेरिका ने 4x400 मिक्स रिले में विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। उन्होंने हीट में 3 मिनट 7.41 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 4x400 मिक्स रिले का फाइनल शनिवार को आयोजित किया जाएगा। युगांडा के जोशुआ चिप्टेगी ने पुरुष की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 26 मिनट 43.4 सेकंड में रेस पूरा करके न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। भारत और श्रीलंका के बीच तीनों मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच टाई रहा। ये दूसरा मौका है जब भारत और श्रीलंका के बीच मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 230 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 47.5 ओवर में 230 रन नहीं बना सकी। और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार इस वक्त की जो बड़ी खबर बनी हुई है उसे आपको रूबरू करा दें। खासतौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, तो गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हुए। संजय निषाद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें संजय निषाद जो हैं उन्होंने कहा है कि आरोपी को फांसी मिलने तक वो लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज अयोध्या में पीड़िता के घर गए थे। उन्होंने अयोध्या गैंगरेप पीड़िता मिलने के बाद संजय निषाद वो भावुक भी हुए और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आरोपी को फांसी की सज़ा नहीं होती। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, चाहे कोई अपराधी भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। आरोपी को फांसी मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और समाजवादी पार्टी के बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो कि काफ़ी भावुक नजर आए, दरअसल मुलाकात करने गए थे अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जब तक ये लड़ाई जारी रहेंगे जब तक आरोपी को सज़ा नहीं मिल जाती। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जो कि आज अयोध्या में पीड़िता के घर गए। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद काफ़ी भावुक नजर आए। आपने भी देखा किस तरीके से बहुत ज़्यादा भावुक हुए। उन्होंने कहा कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और आरोपी को जब तक फांसी नहीं मिलती वो लड़ाई लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर, कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।